नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए 12th क्लास का जो मैथ है, मैथ का दूसरा चैप्टर को लेकर आया हूं। दूसरा चैप्टर कंप्लीट कराने जा रहा हूं। जो टॉपिक का नाम अगर हम देखें तो टॉपिक हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना, जिसमें हम पहली क्लास ले रहे हैं। आज पहली क्लास 2.1 है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन बच्चों के पास शेयर जरूर कर देना जो 12th में मैथ्स लिए हैं, ठीक है ना। ठीक, सभी लोग शेयर कर देना और कमेंट्स करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके लिए वीडियो देखने के बाद 2.1 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखना कि जो 2.1 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक भी नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं टॉपिक का बेसिक बता दूंगा। बेसिक से ही सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। यहाँ पे चलता क्या है, सुनो पहले। यहाँ पे क्या हर मास्टर पढ़ाता किस तरीके से है कि होता क्या है कि जो मैथ में क्वेश्चन दिए रहते हैं वही क्वेश्चन को करवा देता है और बच्चे कहते हैं हाँ समझ में आ गया, उन्हीं को कर लेते हैं और पेपर में मतलब जो। लेकिन आपको देखो पेपर के हिसाब से नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा समझ के अनुसार। और अगर हम देखें कि देखो मैथ होता है समझने का सब्जेक्ट। अगर हमारा ने एक सवाल समझ में आता तो सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, 2.1 12th क्लास का मैथ है और उसमें क्या पढ़ा रहे हैं, 2.1। तो 2.1 पढ़ने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात क्या याद रखना है हमारे लिए, हमको 6 फॉर्मूले याद रखना है बेटा। कितने फॉर्मूले? 6, मात्र 6 फॉर्मूले। 6 फॉर्मूले कैसे? देखो, एक फॉर्मूला हमारा रहेगा साइन। जैसे यहाँ लिखा है आपका साइन। अगर साइन इनवर्स, अगर इसका जो कोण है अगर वो माइनस का है, ध्यान रखना अच्छे से, अगर उसका जो कोण है वो माइनस का है बेटा, तो इसके बराबर में जो आएगा वो ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स थीटा। इसका मतलब क्या बेटा, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा है कि साइन इनवर्स ऐसे लिखा और इसका मान मैंने लिख दिया ऐसे करके, तो इसका किसको कैसे लिखना है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और जैसा कोण लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। 1 में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे बताओ बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, ठीक ठीक। इसके बाद में अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला देखें, ठीक है, 6 फॉर्मूले समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला बेटा टेन का भी इसी के जैसा है, सेम। अगर मान लो कोई कोण माइनस का है तो वो माइनस का आना है बेटा, आगे आना है। तो आप कहोगे सर क्या आ जाएगा हमारा, टेन थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है? जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू समझाऊँ आपके लिए मैं, टेन इनवर्स माइनस का √3 इस तरीके से, तो आप कहोगे सर माइनस का टेन इनवर्स √3 ऐसे आ जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है हमारा, ए वाला है। इसके बाद अगर हम तीसरा फॉर्मूला बेटा अगर आपको समझाएं, तीसरा फॉर्मूला हमारा तीसरा ए है, वो कौन सा है, वो हमारा कोसेक का। तीसरा फॉर्मूला कौन सा हमारा, कोसेक वाला है। कोसेक पर अगर हम चर्चा करें बेटा, कोसेक पर, कोसेक इनवर्स अगर माइनस का थीटा है तो इसमें भी बेटा ऐसा ही होना है। आप कहोगे सर माइनस का आना है, आगे आना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे बेटा कोसेक इनवर्स देखें, कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे मान लो कि लिखा हुआ है 2 लिखा है, लेकिन कैसा बेटा, नेगेटिव है। तो आप कहोगे सर पहले माइनस आ जाएगा, फिर हम कोसेक को लिखेंगे, फिर इसके बाद में बेटा हम 2 लिखेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? ये मैंने आपको 3 फॉर्मूले करवाए और 3 के सारे क्या करवा दिए, एग्जाम्पल करवा दिए कैसे इनको लगाना कैसे है। जी हमारे 3 बेटा फॉर्मूले हैं और हमारे ये क्या है, एग्जाम्पल है। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल है। इनको अच्छे से आप लिख लो बेटा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लिया है, आप पहला टॉपिक 2.1 कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है, इतना लिख लो। इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ, रटना नहीं है बेटा। अगर आप देखो मैथ हम लेते ही क्यों हैं, मैथ समझने का टॉपिक होता है। मैथ जो होता है वो समझने का टॉपिक होता है, तो रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया हो, इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। जी हाँ, आगे अगर देखें बेटा, आगे रहेगा हमारा कॉस का। किसका रहेगा बेटा, कॉस का। अब देखो आपको कॉस में क्या समझना है, अगर बेटा कॉस में माइनस है
तो जो माइनस आगे नहीं आना है, सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या लिखना है, पाई लिखना है। क्या लिखना है आपको, पाई लिखना है, ठीक है ना। पाई लिखना है, पाई के बाद में क्या लगाना है, जो कॉस है पाई फिर माइनस कॉस इनवर्स जो थीटा है वो थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब केवल हमें अगर देखो इससे पहले वो 3 फॉर्मूले लिखवाई, उसमें पाई नहीं आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आना है, पाई आना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसका एग्जाम्पल देखें बेटा तो अपन देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। मान लो मैंने आपसे कहा 1 में अंडर रूट 2 है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है बेटा, कैसा है, नेगेटिव है। तो आप कहोगे सर पाई माइनस का कॉस इनवर्स, देखें तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 में अंडर रूट 2, मतलब ये इधर से माइनस इधर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। इसके बाद अगर हम दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला हमारा कौन सा है, देखो दूसरा वाला है, अगर दूसरा वाले की चर्चा करेंगे तो वो कौन सा है बेटा, कॉट वाला है। कौन सा है, कॉट वाला है। और कॉट में भी नेगेटिव में है, अगर उसका कोण नेगेटिव है तो बराबर बेटा क्या आएगा, पाई आएगा। पाई माइनस का कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, थीटा आ जाएगा, किसी के लाने कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका एग्जाम्पल कुछ समझें तो हम ऐसा कह सकते हैं बेटा, कॉट इनवर्स अगर माइनस का 1/√3 यहाँ करते हैं तो आप कहोगे सर पाई माइनस का कॉट इनवर्स और हमारा क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक। इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला हमारा कौन सा है, लास्ट वाला, और लास्ट वाला कौन सा बेटा, सेक वाला है। वो कौन सा है, सेक वाला है। सेक इनवर्स माइनस का थीटा बराबर पाई माइनस के और सेक इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा थीटा। बात क्लियर है कि नहीं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेक इनवर्स अगर देखें इसमें माइनस का 2/√3, तो आप कहोगे सर हम इसको लिखेंगे पाई माइनस का सेक इनवर्स और 2/√3, जो नेगेटिव था उसको हमने आगे लाए और पाई में से घटा दिया है। देखो ये हमारे क्या है बेटा, फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हमारा जे है बेटा, दूसरा फॉर्मूला हमारा जे है और तीसरा फॉर्मूला हमारा जे है। और बाकी मैंने आपको एक क्या बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब अगर हम बेटा 2.1 पढ़ रहे हैं तो 2.1 में ये सारी चीज़ें आपको एकदम रट लो, इनके लाने बहुत अच्छे तरीके से। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो थोड़ा सा वीडियो को रोक लो और वीडियो को रोकने के बाद में वो वाला जो मैंने पहले बता दिया उन्हें लिख लो 3, और 3 चीज़ें ये लिख लो। और आप क्या करो, साइड में रख लो, आप रजिस्टर में लिख के रख लो कि जब मैं कहूँगा बेटा जे लगाना है तो तुरंत लगा दिया करो आप, ठीक है। देखते रहा करो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बस आप साइड में लिख लो। अभी ये समझो कि आपको याद नहीं है, लेकिन साइड में है मतलब याद है, समझ रहे हैं ना बात के लाने। इसके बाद आपके लाने दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, दूसरी चीज़ बेटा कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो डिग्री, और क्या पढ़ा होगा बेटा, रेडियन, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, रेडियन। अगर मैं जैसे कहूँ कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री को रेडियन में क्या कहेंगे बेटा, 0 ही कहेंगे, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। अगर मैं बेटा 30 डिग्री की बात करूँ, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, पाई/6 कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और होता कैसे मैं बता देता हूँ आपके लिए कि इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो पाई/180 का क्या कर दो, गुणा कर दो, ऐसे करके, ठीक। और अगर आप इधर से इधर आ रहे हैं तो इस चीज़ को पलट दो उल्टा, समझ रहे हैं ना बात के लाने। तो बस आप इसके लाने 30 डिग्री के लाने पाई/6 याद रखो, और 45 डिग्री के लाने बेटा क्या याद रखना है आपके लाने, पाई/4। इसके बाद में 60 डिग्री के लाने क्या याद रखना है बेटा, पाई/3 याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे तो आप कहोगे सर 90 डिग्री के लाने क्या याद रखना है, ये रखना है पाई/2। अब आपके लाने ये चीज़ याद और रखना है, बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। मतलब पहली चीज़ क्या याद रखना है बेटा, जे मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए 3, और फिर 3 आप मतलब अगले क्या बताए, ये वाले, ये चीज़ अगर याद है वो पिछले वाले फॉर्मूले याद हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़, मतलब 3 चीज़ें याद करने के बाद में, जैसे हम तीसरी चीज़ को अगर देखें, तीसरी चीज़ हमने क्या याद रखना है, तीसरी चीज़ जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा, एक बात को ध्यान रखना कि चीज़ों को जोड़ के पढ़ो। जोड़ के मतलब जो हमने पहले पढ़ दिया उसको आगे काम में लाओ, तभी पकड़ अच्छी बनेगी। अगर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि sin 30 का मान कितना होता है, तो ये वाली चीज़ भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको बेटा पता नहीं है तो आप साइड में लिख लो कहीं से भी,
एक वीडियो और बनाऊंगा कि ये सारी चीज़ें मैं याद रखवा दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा cos 60 का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है। अगर मैं tan 45 की बात करूं तो कितना होता है बेटा, 1 होता है। इसी तरीके से cot 45 की बात करूं तो कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये भी मान आपको याद रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये बेटा 10th क्लास की चीज़ें हैं और जो रेडियन से डिग्री था वो 11th क्लास की चीज़ें हैं। और इससे पहले अगर जो पहले मैंने फॉर्मूले बताए ये आपके लाने 12th वाली चीज़ें हैं। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, ठीक है ना। अगर इतना आपको क्लियर है, ध्यान से समझो, अगर मैं 3 कंसेप्ट बेटा आपको क्लियर हैं तो समझ जाओ 2.1 पूरा आपका क्लियर है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। देखो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बस अब ये देखना कि कैसे करता हूं मैं, ठीक है ना। देखो अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना। देखो पहला क्वेश्चन बेटा जी रहेगा हमारा, पहला क्वेश्चन रहेगा, मान लो मैंने आपसे कहा कि बेटा साइन इनवर्स यहाँ लिखा 1/2, जी क्वेश्चन है मानो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा मैं यहाँ करवाता हूँ, बिल्कुल एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना कि साइन इनवर्स 1/2, ठीक। देखो आप देख रहे होंगे बेटा, तुलना करके पढ़ना आपके लिए, कि आप तुलना कर रहे होंगे बेटा कि ये चीज अभी पॉजिटिव है और इसका जो कोण कैसा है, नेगेटिव है। 2 क्वेश्चन बन चुके हैं तुम्हारी नजर के सामने, क्लियर है कि नहीं है बेटा। जो मैं कहूं उस पर फोकस करना बेटा। आप कहोगे सर साइन इनवर्स अगर ऐसा लिखा है तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे।